आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम डेटा को क्रिएट करके इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट किए हुए डेटा को कैसे अपडेट कर सकते हैं और इंसर्ट किए हुए डेटा को कैसे डिलीट कर सकते हैं। और कुछ अपडेट के ऑपरेटर हैं, पुश, ईच, ऐड टू सेट, पॉप, पुल, अपसेट। इन सभी ऑपरेटर को इस वीडियो में हम देखेंगे। मेरा नाम रजत है और आपका प्रोग्रामिंग विद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करने के पहले कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। इंसर्ट डेटा जो करते हैं उसमें कुछ मोंगोडीबी के द्वारा कुछ वैलिडेशन है। सिंगल डॉक्यूमेंट्स के जो साइज़ होते हैं वो 16 मेगाबाइट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और साथ में ही अंडरस्कोर आईडी, इट मीन्स कि एक यूनिक आईडी हर एक सिंगल डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए ताकि हम उस डेटा को, उस डॉक्यूमेंट्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। अगर हम खुद अंडरस्कोर आईडी प्रोवाइड करते हैं तो मोंगोडीबी ऑटोमेटिक कोई आईडी प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन अगर हम अंडरस्कोर आईडी नहीं प्रोवाइड करते हैं किसी डेटा में तो मोंगोडीबी ऑटोमेटिक एक आईडी प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग 16 कैरेक्टर का, वो आपका यूनिक आईडी हो जाएगा। अभी हम इस चीज़ को देखेंगे प्रैक्टिकल करके, और अपने प्रैक्टिकल करने के लिए हमें CMD में मोंगो सेल ओपन करना होगा। सिर्फ हम मोंगो टाइप करेंगे अपने CMD में तो हमारा मोंगो सेल ओपन हो जाएगा। और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए इसमें हमें कमांड यूज करना होगा, यूज, और जो भी डेटा हम डेटाबेस बनाना चाहते हैं उसका नाम। तो इस एग्ज़ाम्पल में हम एक एम्प्लॉय यानी एक कंपनी के लिए हम डेटाबेस बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ XYZ कंपनी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये स्विच टू DBXYZ, इट मीन्स ये रेफरेंस कर रहा है एक डेटाबेस को, और उसका जो डेटाबेस तब क्रिएट होगा जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट्स या डेटा कह सकते हैं इंसर्ट करेंगे। तो हमें डेटा इंसर्ट कैसे करना है, DB डॉट और उस कलेक्शन का हमें नाम देना है। तो हम एम्प्लॉय लिख देते हैं इस कलेक्शन का नाम। उसके बाद हम मेथड यूज करेंगे insert1। यहाँ देख सकते हैं insert1 एक डेटा को इंसर्ट करने के लिए और एक से अधिक डेटा को इंसर्ट करने के लिए insert many मेथड का यूज करते हैं। ये दोनों मेथड है, insert1 और insert many, MongoDB ड्राइवर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जब हम इस मेथड को कॉल करते हैं और डेटा को इंसर्ट करते हैं तो ये मेथड हमें रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, हमें रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट कैसा होता है, और हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा होता है। उसमें एक आईडी होती है, अगर हमने कोई आईडी प्रोवाइड किया है तो वो आईडी आएगी। अगर आईडी हमने प्रोवाइड नहीं किया है तो मोंगोडीबी के द्वारा एक आईडी यूनिकली ऑटोमेटिक मोंगोडीबी हमें प्रोवाइड करता है। साथ में एक और प्रॉपर्टीज़ होगी उस ऑब्जेक्ट में, एक्नॉलेज। डैट मीन्स ये एक बुलियन वैल्यू होगा और ये ट्रू हमें मिलेगा अगर डेटा हमारा सक्सेसफुल इंसर्ट हो गया है। तो अगर डेटा हमें सक्सेसफुल इंसर्ट नहीं हुआ तो हमें यहाँ पे एक्नॉलेज में फॉल्स मिलेगा। तो इस तरह हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा डेटा जो है डेटाबेस में इंसर्ट हुआ है कि नहीं। उसी तरह अपडेट में हमें एक आईडी मिलता है मॉडिफाइड काउंट, जिसमें नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स मॉडिफाई होते हैं, उनके नंबर काउंट हो जाते हैं, तो वो हमें मिलता है। इससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ है कि नहीं। ये अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे। चलते हैं अपने मोंगो सेल पे और डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं insert1 मेथड का। insert1 मेथड हमारा 2 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर में हम उस डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करेंगे, सिंगल डॉक्यूमेंट, क्योंकि insert1 मेथड सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को एक टाइम पे इंसर्ट कर सकता है डेटाबेस के अंदर। तो पहला पैरामीटर में वो डॉक्यूमेंट होगा और दूसरा पैरामीटर में ऑप्शन होगा। ऑप्शन क्या हो सकता है, सिंगल ऑप्शन भी हो सकता है। मल्टीपल ऑप्शन के लिए हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। डैट मीन्स यहाँ हमारा डॉक हो गया यानी किसी डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पे ऑप्शन हो गया। ऑप्शन, अगर एक ऑप्शन है तो हम सिंपली ऑप्शन पास कर देंगे, अगर एक से अधिक है तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट में रख के ऑप्शन को पास करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ सैम्पल डेटा बना के रखा है। तो ये हमारा सैम्पल डेटा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉन डो। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इंसर्ट करते हैं।
और ऑप्शन हम यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि अभी हमें कोई यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है डेटा को इंसर्ट करने के लिए सीरियल वाइज होता है। ये दैट मीन्स जो भी आईडी होती है वो सीरियल वाइज इंसर्ट होती है। तो अगर आप आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट और आईडी वो सीरियल वाइज नहीं है तो आपको एक एरर आएगा इंसर्ट करते वक्त। तो इसलिए आप आईडी मोंगोडीबी अगर प्रोवाइड करता है तो ठीक है, अगर नहीं तो आप सीरियल वाइज डेटा को इंसर्ट करें। जब आप इंसर्ट मेनी मेथड का यूज़ करें तो हमें यहाँ एक डेटा इंसर्ट करना है, हम यहाँ इंटर करते हैं तो देख सकते हैं कि हमारा यहाँ एक ऑब्जेक्ट मिला है और उसके अंदर एक्नॉलेज एक प्रॉपर्टीज़ है और इंसर्ट आईडी एक प्रॉपर्टीज़ है। अब हम अपने जाके देखते हैं कंपास में, मोंगोडीबी कंपास जो एक GUI है जिसमें हम रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं अपने डेटाबेस का। तो हम यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं XYZ लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ दिखेगा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। उसके अंदर एक एम्प्लॉय कलेक्शन है, उसके अंदर हमारा ये डेटा इंसर्ट हो गया और ये वही ऑब्जेक्ट आईडी है जो हमें रिटर्न में insert1 मेथड ने रिटर्न किया था। इसी तरह हम एक से अधिक भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, db डॉट हमें कलेक्शन का नाम देना होगा और इंसर्ट मैनी मेथड का यूज करना होगा। और यहाँ पे इंसर्ट मैनी के अंदर हम डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, एक एरे के अंदर। तो हम एक एरे यहाँ पे हमने यहाँ सैम्पल डेटा एक बनाया है, हम इस डेटा को करते हैं इंसर्ट। ठीक है, कोई एरर आ रहा है, हम इसे देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। सिंटेक्स एरर है तो हम इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने कॉपी करके पेस्ट किया था, इस वजह से हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा। इंसर्ट मैनी, हम यहाँ एक एरे दे देते हैं और फिर हम यहाँ से कॉपी करते हैं सिर्फ डेटा को। ब्रैकेट को हम छोड़ देते हैं, यहाँ पेस्ट करके यहाँ हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं एरे का और अब इंटर करते हैं। जैसे हम इंटर करेंगे हमें कितने आईडी मिलेंगे, 3 आईडी मिलेंगे और हर एक डॉक्यूमेंट्स के स्पेसिफिक आईडी होंगे। तो जैसे हम इंटर करते हैं तो देख सकते हैं कि हमारा 3 आईडी मिला है और ये तीनों डेटा इंसर्ट हो गया है। तो insert1 और insert many का आपने समझ लिया। और यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में ऑर्डर पास होगा, उस ऑर्डर को आप यूज करके डेटा को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा है वो किस ऑर्डर में होना चाहिए। ट्रू पास करिएगा तो अपने डेटा को आईडी को आपको एक क्रम में रखना होगा। डैट मीन्स जो आईडी होगा उसका सीरियल वाइज होना चाहिए, और अगर नहीं है तो ऑर्डर फॉल्स करना होगा सेकेंड पैरामीटर में। नेक्स्ट हमारा है delete1 और delete many। डेटा को डिलीट करने के पहले हम delete1 और delete many मेथड्स के बारे में जान लेते हैं कि ये मेथड कैसे काम करता है। तो ये मेथड्स के अंदर पहला जो पैरामीटर हमारा होता है delete1, पहला पैरामीटर होता है वो फ़िल्टर होता है, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप डिलीट करना चाहते हैं वो फ़िल्टर, ये यहाँ पे एक पैरामीटर, पहला पैरामीटर में हम फ़िल्टर यानी कि एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, जो वैल्यू हम पास करेंगे उससे मैच करेगा हमारा मोंगोडीबी ड्राइवर अपने डेटाबेस के अंदर। जहाँ वो डेटा मिल जाएगा वहाँ पे ये जो मेथड है वो एग्जीक्यूट होगा और हमें एक रिटर्न में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमारा डेटा डिलीट हो गया है। तो डिलीट काउंट करके एक प्रॉपर्टीज़ हमें मिलेंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा डेटा डिलीट हो गया है। तो इसे प्रैक्टिकल हम करते हैं अपने मोंगो सेल में। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा डेटा है लास्ट वाला राहुल नेम का, इसे हम चाहते हैं कि हम डिलीट करें। तो हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, db डॉट कलेक्शन का हम नाम लिखेंगे एम्प्लॉय delete1, ओके। और जैसा मैंने बोला था कि यहाँ पे फ़िल्टर होगा, तो फ़िल्टर के लिए हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम उस की का नाम लिखेंगे जिसे हमें डिलीट करना है और उसकी वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिखते हैं राहुल। तो हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये जो डेटा है राहुल ये डिलीट हो जाएगा हमारे डेटाबेस से। हम करते हैं इंटर, तो देख सकते हैं कि हमें एक प्रॉपर्टीज़ मिला एक्नॉलेज ट्रू और डिलीट काउंट प्रॉपर्टीज़ 1, यानी कि हमारा एक डेटा डिलीट हो गया। अब हम डेटा को फाइंड कैसे करते हैं, db डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड।
वन। फाइंड वन क्या करता है, एक फ़िल्टर लेता है और उस फिल्टर के द्वारा जो डेटा होगा, अगर आपने फ़िल्टर प्रोवाइड किया है तो वो फ़िल्टर के द्वारा आपको रिज़ल्ट देगा जो भी मैच करेगा। अगर नहीं करता है तो आपको सिर्फ एक डेटा आपको रिस्पॉन्स में मिलेगा, जो पहला नंबर डेटा होगा। देख सकते हैं कि ये जो पहला जॉन डो हमने इंसर्ट किया है ऊपर जो डेटा, इसके पहले ये डेटा हमें, ये डेटा सबसे ऊपर वाला पहले मिल गया। अगर हम कोई स्पेसिफिक डेटा चाहते हैं तो हमें फ़िल्टर में की और वैल्यू को इंटर करना होगा। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि वो डेटा डिलीट हुआ है कि नहीं, जो हमने यहाँ इसको डिलीट किया था। तो हम यहाँ पे फाइंड वन की जगह हम सिर्फ फाइंड लिखते हैं और जितने भी डेटा हैं उसमें चेक करते हैं कि नहीं। तो देख सकते हैं कि अब हमारे पास 3 डेटा है और ये जो राहुल था ये डिलीट हो गया है। तो आई थिंक आपने समझ लिया होगा कि डिलीट वन का कैसे यूज करें। डिलीट मैनी का भी हम यूज कर सकते हैं। डिलीट मैनी फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि यहाँ पे राहुल नाम के कई सारे लड़के हैं, उन सभी को डिलीट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे डिलीट मैनी में हम ये पास करेंगे तो जितने भी राहुल है वो सारे डिलीट हो जाएंगे। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो अपडेट है, और अपडेट मैनी है और अपडेट वन है। आई थिंक हमें डिलीट मैनी का भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेना चाहिए। तो हम पहले यहाँ क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन और क्या करते हैं कि डेटा को इंसर्ट करते हैं 2 बार। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय डॉट इंसर्ट मैनी। हम एक यहाँ एरे ले लेते हैं और उस एक डेटा को हम 2 बार इंसर्ट करते हैं, सेम डेटा को। तो हम ये लास्ट वाला ले लेते हैं डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पेस्ट करके कॉमा देके एक बार और हम प्रेस करते हैं। फिर हम यहाँ एरे को बंद कर देते हैं ब्रैकेट और उसके बाद इंटर करते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा 2 डेटा इंसर्ट हो गया है। अगर हमें इन दोनों डेटा को डिलीट करना है तो हम डिलीट मैनी मेथड का यूज करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, db डॉट कलेक्शन का नाम देना होगा। कलेक्शन का हमारा नाम क्या है, एम्प्लॉय डिलीट मैनी। ओके, और हमें यहाँ क्या देना होगा, फ़िल्टर पैरामीटर में। तो फ़िल्टर हमारा क्या है, नेम है, की में, और उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, राहुल। ये जो की है, जो भी आप मैच करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप डिपार्टमेंट से मैच करना चाहते हैं तो बैक एंड डेवलपर है, तो डिपार्टमेंट लिख के जो भी की लिखेंगे तो जितने भी बैक एंड डेवलपर होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अभी हम चाहते हैं सिर्फ स्पेसिफिक नाम को हटाना, तो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। तो देख सकते हैं कि हमें ये एक प्रॉपर्टीज़ रिटर्न आई है जिसमें डिलीट काउंट प्रॉपर्टीज़ हमें ऑब्जेक्ट में मिला है। अब हम अपने डेटाबेस में जाके देखते हैं कि ये हमारा डेटाबेस में डेटा है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं db डॉट एम्प्लॉय फाइंड। देख सकते हैं कि ये जो हमने डेटा डिलीट किया था वो यहाँ इंसर्ट भी हो गया था और यहाँ डिलीट भी हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कोई राहुल नेम का डेवलपर नहीं है इस कंपनी में। तो इट मीन्स आपने समझ लिया कि डिलीट एक कैसा डेटा को करते हैं और डिलीट मैनी डेटा को, एक से अधिक डेटा को कैसे डिलीट कर सकते हैं। अपडेट वन और अपडेट मैनी को समझने के पहले डिलीट में भी कुछ एग्जांपल के लिए, मान लीजिए ये हमने डेटा को इंसर्ट किया। ठीक है, यहाँ पे जो हमने फ़िल्टर में वैल्यू पास किया ये मैच कर रहा है 2 डेटा से। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा पहले डेटा डिलीट होगा और कौन सा डेटा बाद में डिलीट होगा। तो इसके लिए प्रेफरेंस के लिए MongoDB क्या करता है कि जो भी डेटा की प्रेफरेंस इंडेक्स पहले चेक होगा कि जो इंडेक्स इंसर्शन इंडेक्स है वो क्या है, और डेटा की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है। ये सब पे डिपेंड करता है कि कौन सा डेटा पहले डिलीट होगा, ताकि जो परफॉर्मेंस है आपके डेटाबेस का, ऑपरेशन का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहे। तो ये MongoDB खुद डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा पहले डिलीट करना है। अपडेट वन और अपडेट मैनी को जानने के पहले हम ऑपरेटर के बारे में जानेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है। तो MongoDB में अपडेट वन और अपडेट मैनी मेथड को यूज़ करने के लिए हमें ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। अगर हम ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे
तो हमारा अपडेट 1 और अपडेट मेरी यूज नहीं होगा, हमें एक एरर आएगा। तो ऑपरेटर को यूज करने का तरीका है डॉलर और उस ऑपरेटर का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पुश एक ऑपरेटर है तो हम पुश यूज करेंगे। अगर हमें इंक्रीमेंट करना है उस नंबर में तो हम इंक्रीमेंट यूज करेंगे INC। डेटा को हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं और डेटा को हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं इसी ऑपरेटर के मदद से। ठीक है, तो ये सब हम सीखेंगे अपडेट 1 और अपडेट मैनी में। तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है हम इसी डेटा पे सारे जो भी ऑपरेटर है उसको यूज करेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए हम एक चाहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट्स में ये जो ऑब्जेक्ट है सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल डॉक्यूमेंट्स कहेंगे MongoDB में, इसमें हम एक प्रॉपर्टीज़ ऐड करना चाहते हैं स्किल का, तो हम अपडेट करना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे db डॉट और कलेक्शन का हम अपना नाम लिखेंगे एम्प्लॉय, और फिर उसके बाद हम जो मेथड यूज करेंगे वो अपडेट 1 होगा। अपडेट 1, ठीक है। और पहला जो पैरामीटर होता है वो फ़िल्टर का होता है, दूसरा पैरामीटर होता है जो हम डेटा अपडेट करना चाहते हैं और उसके साथ जो डेटा अपडेट करना चाहते हैं वो डेटा, और साथ में ऑपरेटर को यूज करेंगे। तो ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले हम चाहते हैं कि जो हम डेटा अपडेट करना चाहते हैं वो कुछ डेटा ऐसा होगा कि हम जॉन डॉ के स्किल ऐड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे उस डॉक्यूमेंट्स में जिससे ये मैच करेगा, और उसका नाम है जॉन डो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक सेकेंड पैरामीटर में हम पास करेंगे अपडेट ऑपरेटर। तो अपडेट ऑपरेटर को कैसे यूज करना है, डॉलर सेट ऑपरेटर क्या करता है, अगर डेटा एग्जिस्ट होगा तो वो डेटा वहाँ अपडेट हो जाएगा, उसकी जगह जो भी डेटा हम प्रोवाइड करेंगे वो डेटा हो जाएगा। अगर नहीं हमने दिया कोई डेटा तो ये एक नया डेटा क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो सेट के बाद हम क्या यूज करेंगे, कॉलन, फिर एक ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर उसके बाद हम उस प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखेंगे जो प्रॉपर्टीज़ को हम मैच करना चाहते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा, अगर नहीं करता है तो नया क्रिएट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ स्किल्स एक प्रॉपर्टीज़ देते हैं और उसकी वैल्यू दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल React.js एंड MongoDB। जैसे हम इंटर करेंगे तो हमें एक अपडेट काउंट करके एक मेथड मिलेगा, मैच। आप देख सकते हैं कि हमें जो ये रिटर्न आया है वहाँ क्या मिला है, एक्नॉलेज ट्रू, डेटा जो हमने मैच किया है इस पैरामीटर में हमने जो इस पैरामीटर में जो हमने फ़िल्टर करने के लिए पास किया था वैल्यू को उससे मैच कर गया है और मॉडिफाइड भी हो चुका है। तो हम अपने कंपास में जाते हैं और रिफ़्रेश करते हैं इसे, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज़ ऐड हो गया है सेल्स, जिसमें React.js और MongoDB दोनों ऐड हो गया है। ठीक है, हम सेट को अपडेट मैनी के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक काम करते हैं कि हम जो भी डेटा को हमने अभी सेट किया है इस वैल्यू को हम चाहते हैं हटा देना यहाँ से, तो हम हटा देंगे तो अपडेट मैनी को भी यूज कर लेंगे सेट ऑपरेटर के साथ। तो हम इसको कैसे हटा सकते हैं, इस प्रॉपर्टीज़ को, किसी भी प्रॉपर्टीज़ को अपने डॉक्यूमेंट्स में हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, अपडेट 1 का यूज करेंगे और फ़िल्टर पहला पैरामीटर में हम फ़िल्टर करेंगे डेटा को, जो भी डेटा को हमें अपडेट करना है। तो वो डेटा है राहुल। ठीक है, और सेकंड पैरामीटर में हम यूज करेंगे एक और ऑपरेटर जो कि डेटा को अपडेट करने के साथ हटा सकता है, डैट मीन्स वो डेटा को हटाएगा। तो हमने यहाँ सेट यूज किया था, यहाँ पे यूज करेंगे अनसेट। तो उसको कैसे यूज करेंगे, हम यहाँ पे ऑपरेटर पास करेंगे अनसेट का, और इसकी जो वैल्यू है वो हम पास करेंगे कि हमें स्किल्स जो हमने प्रॉपर्टीज़ किया था अब वो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ
1 टाइप कर देंगे, डैट मीन्स ट्रू, इसको अनसेट कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पे मैच काउंट 0 आ रहा है, कहीं हमने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया है, सॉरी, यहाँ पे -1 होगा, करके देखते हैं। सॉरी, हमने जॉन डो के अंदर स्किल सेट किया था और हम यहाँ पे मैच कर रहे हैं राहुल को, इस वजह से ये मैच काउंट 0 हो रहा है, इस वजह से मॉडिफाइड भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पहला कंडीशन ही हमारा फॉल्स हो जा रहा है यहाँ पे। तो हम इसे सही कर लेते हैं, यहाँ पे जॉन डो कर लेते हैं, जॉन डो, और स्किल को अनसेट कर लेते हैं। हम एक बार और कोशिश करते हैं इसको डिलीट करने का, तो यहाँ पे डिलीट नहीं हो पा रहा है, इसका कारण क्या है चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास डेटा तो है स्किल्स, और हमने पास किया है अपडेट 1 पैरामीटर GHO जॉन। ओके, हमने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, इस वजह से यहाँ पे काउंट मैच नहीं कर रहा है हमारा डॉक्यूमेंट्स। अब हमारा डॉक्यूमेंट्स मैच करेगा और ये जो स्किल्स प्रॉपर्टीज़ है वो रिमूव हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि हमारा मैच कर गया है फ़िल्टर जो हमने पास किया था, और साथ में ही हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो मॉडिफाई हो गया। हम यहाँ पे जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा स्किल्स हट चुका है। तो आई थिंक आपने सेट को समझ लिया होगा, अनसेट को भी समझ लिया होगा। साथ में ही अगर हम एक साथ कई सारे डेटा को अपडेट करना चाहते हैं तो सिर्फ हमें क्या करना होगा, पहला जो पैरामीटर है उसको ब्लैंक करना होगा, ब्लैंक छोड़ देना होगा फ़िल्टर को, और सेट मेथड में हमें स्किल्स टाइप कर देना होगा ताकि जितने भी डेवलपर हैं उनके अंदर ये स्किल प्रॉपर्टीज़ इंसर्ट हो जाए। तो मैं अभी आपको करके यहाँ दिखाता हूँ। db डॉट कलेक्शन का नाम देंगे हम यहाँ पे एम्प्लॉय अपडेट मैंने पहला पैरामीटर हम एम्प्टी छोड़ देते हैं और अपडेट ऑपरेटर का यूज करेंगे सेट, और हम यहाँ पे की को प्रॉपर्टीज़ की देंगे और साथ में उसकी वैल्यू। तो हम यहाँ React.js एंड MongoDB, अब हम यहाँ इंटर करेंगे तो देख सकते हैं कि हमें जो प्रॉपर्टीज़ मेथड के द्वारा रिटर्न आया है उसमें 3 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास, और तीनों मॉडिफाई हो गए हैं। तब हम अपने कॉम्पस में देखेंगे जाके तो सभी के अंदर ये स्किल्स ऐड हो गए हैं। तो आई थिंक आपने समझ लिया होगा कि सेट ऑपरेटर का कैसे यूज करते हैं। वीडियो लंबी है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और काफ़ी आपको प्रैक्टिकल मैं करके दिखा रहा हूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो जावास्क्रिप्ट में हम जावास्क्रिप्ट के द्वारा करेंगे Node.js में। अब हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर बचे हैं। अपडेट ऑपरेटर में पुश है, इंक्रीमेंट है, ईच है, ऐड टू सेट है, पॉप, पुल एंड अपसेट। तो सबसे पहले हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो अभी हम अपने इस डेटाबेस में जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें हम ज्वाइनिंग ईयर जो है हम उसमें चाहते हैं कि ये 2020 को इंक्रीज़ करके 2021 कर ले। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो सिर्फ आपको फ्लोटिंग वैल्यू हो सकता है, फ्लोट वैल्यू, या डबल हो सकता है, या इंटीजर हो सकता है। ठीक है, इसी न्यूमेरिक वैल्यू को हम इंक्रीज कर सकते हैं, बाकी स्ट्रिंग में ये यूज नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, db डॉट और उस कलेक्शन का नाम लिखते हैं डॉट अपडेट 1। हम यहाँ पे फ़िल्टर में हम नाम देते हैं मैच करने के लिए नेम, और उस एम्प्लॉय का नाम हम दे देते हैं जॉन डो। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है वो एक अपडेट ऑपरेटर है। तो अपडेट ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे,
डॉलर, और जो ऑपरेटर है वो क्या है, इंक्रीमेंट करने के लिए। फिर हम यहाँ कॉलम देंगे और एक ब्रैकेट, एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम उस की वैल्यू देंगे जिसे हम इंक्रीज करना चाहते हैं। तो हम किसे इंक्रीज करना चाहते हैं, ज्वाइनिंग ईयर को। तो हम यहाँ पे ज्वाइनिंग ईयर को टाइप कर देते हैं, ज्वाइनिंग ईयर। और कितने नंबर से हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, 1 से, ताकि जो हमारा 2020 है ये 2021 हो जाए। तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं और इंटर करते हैं। तो देख सकते हैं कि हमें रिटर्न में क्या आया, एक्नॉलेज ट्रू, और हमारा मैच कर गया फ़िल्टर। हमें 1 डॉक्यूमेंट्स मिल गया है जिसमें हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, और वो मॉडिफाइड भी हो चुका है। तो अगर हम रिफ़्रेश करेंगे MongoDB कॉम्पस में जाके, तो देख सकते हैं कि हमारा ये जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गया है 1 से। ऐसे ही हम अगर चाहते हैं कि इस वैल्यू को डिक्रीज करें तो हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे -1 कर देना है, यानी एक वैल्यू हमें घटा देना है। उसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही यूज होगा वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए भी। अब हम इंटर करेंगे तो देख सकते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो मॉडिफाई हो गया है। अभी 2021 है, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे ये बैक टू 2020 आ गया। तो हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर सीख लिया। पुश ऑपरेटर को हम कैसे यूज करते हैं, पुश ऑपरेटर हम यूज करते हैं एक एरे में डेटा को पुश करने के लिए। लास्ट में पुश एलिमेंट टू द एरे इन लास्ट, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक एरे है, स्किल नाम का एक एरे है, उसके अंदर हमने कई सारे स्किल ऐड कर दिए। अगर हम चाहते हैं एक और स्किल ऐड करना, तो हम पुश ऑपरेटर की मदद से हम उसमें एक और एलिमेंट ऐड कर देंगे उस एरे में। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं स्किल्स के लिए, और उस एरे में हम डेटा को इंसर्ट कर देते हैं। उससे पहले हम ये स्किल्स प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से हटा देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूँ, CLS, और DB डॉट कलेक्शन का नाम हम अपना नाम दे देते हैं, एम्प्लॉय डॉट अपडेट। हमें सभी में हटाना है, तो हम चाहते हैं कि सभी में ये जो डॉक्यूमेंट्स है, स्किल्स प्रॉपर्टीज़ है, उस डॉक्यूमेंट्स में उसको हटा दें। तो हम कैसे हटाएंगे, हम ऑपरेटर का यूज करेंगे। कौन सा ऑपरेटर का यूज करेंगे, अनसेट का, अनसेट ऑपरेटर का यूज करेंगे। और फिर हम उस प्रॉपर्टीज़ का नाम देंगे जिसे हमें हटाना है। तो हमें किसे हटाना है, स्किल्स को, और यहाँ पे हम 1 दे देंगे। तो इससे क्या होगा, जो स्किल्स प्रॉपर्टीज़ होंगे सभी में, क्योंकि हमने यहाँ फ़िल्टर में कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, डैट मीन्स यहाँ एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमने पास किया, डैट मीन्स सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। और जैसे हम इंटर करेंगे यहाँ पे, तो देख सकते हैं कि मैच कर गया हमारा 3 डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमारे डेटाबेस में 3 डॉक्यूमेंट्स हैं और तीनों डॉक्यूमेंट्स मॉडिफाई हो गए, और सभी में ये जो स्किल्स प्रॉपर्टीज़ है हमारे इस डॉक्यूमेंट्स में वो हट गए होंगे। तो देख सकते हैं हमारा ये स्किल्स प्रॉपर्टी हट गया है। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, इस जो पर्सन है जॉन डो हमारे एम्प्लॉय है, उसके अंदर हम एक एरे ऐड करते हैं स्किल्स का, और उसके अंदर हम एक डेटा पुश करेंगे लास्ट एलिमेंट, एज ए लास्ट एलिमेंट। उसके साथ हम एक और अपडेट ऑपरेटर सीख लेते हैं साथ में, ईच। तो ईच ऑपरेटर यूज करते हैं एक से अधिक, टू ऐड मोर देन 1 एलिमेंट इन एरे इन सिंगल टाइम, ठीक है। एक समय में हम चाहते हैं कि एक से अधिक डेटा को इंसर्ट करें एक एरे के अंदर, तो हम पुश और ईच को साथ में यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं DB डॉट कलेक्शन का हम नाम देते हैं एम्प्लॉय अपडेट 1, ठीक है। और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, फ़िल्टर करते हैं किस डॉक्यूमेंट से हमें मैच करना है। तो जॉन डॉ जो पर्सन है उससे,
और पुश को हम कैसे यूज करेंगे, तो पुश को यूज करने के लिए हम डॉलर पुश का यूज करेंगे। फिर हम यहाँ पे एक की ऐड करेंगे जिसमें हमें पुश करना है। डैट मीन्स अगर वो एरे एग्जिस्ट करता है तो एग्जिस्ट उस एरे के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अगर वो इंसर्ट डैट मीन्स अगर वो एरे एग्जिस्ट नहीं करता है तो एक नया एरे बन जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक नाम देते हैं स्किल्स का नाम, ठीक है। और स्किल्स का हमने नाम दे दिया, उसके बाद हम उसका वैल्यू दे देते हैं जैसे React.js, ठीक है। साथ में हम दे देते हैं MongoDB। हमने यहाँ एक से अधिक डेटा को पुश किया है, इस वजह से ये एरर आ रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पुश, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का हमने नाम दे दिया और React.js, ओके। यहाँ पे एरर आ रहा है अपडेट, ओके। हमने यहाँ पे अपडेट का स्पेलिंग गलत लिखा है, UPDAT, अपडेट 1, ठीक है, पुश। और एक से अधिक डेटा है तो हम यहाँ पे एक और डेटा इंसर्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है, एक डेटा हमारा एक एरे के अंदर, उस एरे का नाम क्या है, स्किल्स है, उसके अंदर React.js हमारा इंसर्ट हो गया होगा। और वो कौन से डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हुआ है, जॉन डो। तो हम अगर यहाँ रिफ़्रेश करेंगे तो देख सकते हैं हमारा ये एक एरे मिल गया है स्किल्स नाम का, उसके अंदर हमारा React.js इंसर्ट है। अगर हम चाहते हैं कि और भी डेटा हम इंसर्ट करें, तो मान लीजिए यहाँ पे स्किल्स एरे नहीं बना हुआ था, तो पुश ने एक स्किल्स एरे बना के उसके अंदर डेटा इंसर्ट कर दिया। और अगर हम चाहते हैं कुछ और इंसर्ट करना, तो ये क्या करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम MongoDB करते हैं, तो ये कमांड हम टाइप करते हैं तो क्या होता है, ये पुश ऑपरेटर क्या करेगा, स्किल्स एरे फाइंड करेगा। अगर उससे मिल जाता है तो उसके अंदर ये लास्ट एलिमेंट में पुश कर देगा। डैट मीन्स उस एरे में लास्ट एलिमेंट यानी लास्ट में। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉडिफाइड काउंट 1 हो गया है। और हम अपने कॉम्पास में देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा दो डेटा है, MongoDB और React.js, एक एरे के अंदर दो एलिमेंट है, React.js और MongoDB। वैसे ही चाहते हैं कि हम 1 by 1 नहीं करके एक साथ ही कई सारे डेटा को इंसर्ट करें, तो हम ईच ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ईच ऑपरेटर को कैसे यूज करेंगे, हमें सिंपली यहाँ क्या करना है कि एक और ऑपरेटर यूज करना है इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के बीच में, पुश के बाद। तो हम यहाँ से पुश के बाद ये हटा देते हैं डेटा, ठीक है। यहाँ पे हमें पुश के साथ ईच ऑपरेटर का यूज करना होगा। फिर हमें यहाँ एक एरे देना होगा। एरे के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू चाहते हैं ऐड करना, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट, HTML एंड CSS, ठीक है। तो इसका ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे, ईच के साथ, पुश के साथ हम ईच यूज करेंगे एक से अधिक डेटा को इंसर्ट करने के लिए एक एरे में एक सिंगल कमांड में। अभी हम क्या कर रहे थे, एक से अधिक कमांड, जैसे यहाँ हमें एक डेटा इंसर्ट करना था तो हमें बारी बारी इंसर्ट करना पड़ रहा था डेटा पुश की मदद से, वो एलिमेंट लास्ट में पुश होता था। लेकिन ईच में क्या होगा, एलिमेंट तो लास्ट में पुट होगा लेकिन साथ में ये सारे जो भी एलिमेंट है वो भी साथ में पुश हो जाएंगे। यहाँ पे एरर आ रहा है, ईच इज नॉट फॉर स्टोरेज, ओके। हमने क्या गलती किया, यहाँ हमने एरे पास कर दिया, हमें एरे यहाँ पास नहीं करना था, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी हमारे पास एरे बना हुआ है। तो हमें यहाँ एरे नहीं देना है, सिर्फ हमें वैल्यू देना है। तो ऑटोमेटिक इस एरे के अंदर हमारा जो मल्टीपल एलिमेंट है वो पुश हो जाएगा लास्ट में। यहाँ हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, ये हमारा कमांड था, यहाँ से हम इसको हटा देते हैं।
देखते हैं कि अब ये क्या हमें रिस्पांस देता है। आई थिंक हमें ईच के साथ हमें बताना होगा कि हमें कहाँ इंसर्ट करना है। हमने गलती किया, यहाँ हमें बताना होगा कौन से प्रॉपर्टीज़ में हमें इंसर्ट करना है। तो हमें स्किल्स में इंसर्ट करना है और वो जो वैल्यू है वो एक एरे है। ठीक है, देखते हैं ये एक एरे के अंदर एरे होता है या अलग से एक एरे बनता है या उसी एरे के अंदर डेटा इंसर्ट होता है। तो हम देख लेते हैं हमने क्लोज किया सही से या नहीं। ठीक है, अभी भी हमें एरर आ रहा है और डॉलर प्रीफिक्स फेल्ड ईच एंड इज नॉट वैलिड फॉर स्टोरेज। ओके, हम यहाँ से एरे को रिमूव कर लेते हैं। अभी भी हमें एरर आ रहा है। देख लेते हैं फिर से कि हम क्या कमांड में प्रॉब्लम कर रहे हैं। ओके, पुश ईच। ओके, हमने यहाँ पे ईच तो कहा, लेकिन ये जो हमारा स्किल्स हमने यहाँ टाइप किया ये स्किल्स पहले होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हम एक एरे दे देते हैं। ठीक है, एरे में मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, जावा स्क्रिप्ट HTML। ठीक है, और इसको हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं सभी को, ये सभी स्ट्रिंग हैं। ठीक है, ये सभी स्ट्रिंग्स होगा। यहाँ हमें ईच नहीं देना है, हमें जो ईच देना है वो आगे देना है, सबसे आगे रखना है एलिमेंट्स के। और जो एलिमेंट्स है यहाँ पे हमें बताना है कि किस एलिमेंट्स के अंदर हमें स्टोर करना है, मतलब कौन सा जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर हमें ये इंसर्ट करना है ये डेटा। हम यहाँ से इसको हटा लेते हैं एक बार, फिर से टाइप करते हैं, ये रहा। ठीक है, पुश। यहाँ पे एक एलिमेंट जो हमारा प्रॉपर्टीज है, जिस प्रॉपर्टीज़ के अंदर इंसर्ट कराना है वो हमारा क्या है, स्किल्स है, वो एक एरे है। उसके अंदर हमें क्या करना है, अब यूज करना है अपडेट ऑपरेटर, सॉरी ईच ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद हमें वैल्यू देना है। तो हमारा वैल्यू क्या है, जावा स्क्रिप्ट है। HTML है, CSS है। ठीक है, अब हम करते हैं इंसर्ट, देखते हैं कि हमारा डेटा इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि हमें जो रिस्पांस मिला है वो हमारा डेटा इंसर्ट हो गया है। और हम चेक करते हैं अपने MongoDB कॉम्पास में, तो देख सकते हैं जो भी हमने ऐड किया था वो सारे एलिमेंट्स उस हो गए हैं लास्ट में, और मल्टीपल एलिमेंट्स को हमने अपडेट कर लिया। किसकी मदद से, ईच की मदद से। आई होप आपको समझ में आ गया पुश को कब यूज करना है और ईच को कब यूज करना है। पुश को यूज करना है जब हम एक एरे के अंदर एलिमेंट लास्ट में ऐड करना चाहते हैं तब यूज करेंगे। अगर वो एलिमेंट क्रिएट नहीं हुआ है तो एक एरे क्रिएट हो जाएगा, और जो आपने प्रॉपर्टीज़ का नाम रखा है, उस एरे का नाम रखा है, उसका नाम क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर वो डेटा इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन वो सिंगल डेटा इंसर्ट होगा, एक से अधिक आप डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक से अधिक डेटा आपको एक टाइम पे इंसर्ट करना है तो आपको ईच का यूज करना होगा। अब जो हमारा ऑपरेटर बचता है हमारे पास, ऐड टू सेट, पॉप और पुल। तो पॉप देख लेते हैं कि पॉप ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। तो पॉप ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी एलिमेंट होगा एरे के अंदर वो सबसे ऊपर होगा, वो एलिमेंट बाहर आएगा सबसे पहले। अगर हम पॉजिटिव नंबर देते हैं डैट मीन्स 1, तो पहला एलिमेंट हमारा ऊपर आएगा। -1 देते हैं तो सबसे नीचे वाला एलिमेंट हमारा सबसे उस एरे में से हटेगा। हम इसी कमांड में यूज करते हैं और ये हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, अब हमारा जो कमांड अपडेट ऑपरेटर है वो है पॉप, और पॉप -1 अगर आप करते हैं डैट मीन्स -1 वैल्यू आप यहाँ से पास करते हैं तो जो एलिमेंट है वो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट उस एरे में से डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आप यहाँ पे 1 रखते हैं तो जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वो रिमूव होगा। तो अभी हम 1 को करके देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें वो प्रॉपर्टीज़, वो एरे का नाम देना होगा जिसमें से हम रिमूव करना चाहते हैं एलिमेंट को। तो हमारा वो
जो एरे है उसका नाम है स्किल्स, और यहाँ पे हम -1 देते हैं। तो जो सबसे पहला एलिमेंट होगा उस एरे के अंदर कौन सा है, रिएक्ट जैसे, तो ये जो रिएक्ट जैसे है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अगर हम इंटर करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा मॉडिफाइड काउंट हमें मैच, हमारा एक जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैच कर गया है और मॉडिफाइड भी हो गया है। अगर हम यहाँ अभी देखेंगे तो हमारा रिएक्ट जेएस है और कितने एलिमेंट है, अभी 5 एलिमेंट है, ठीक है। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं कि जो हमारा पहला एलिमेंट है रिएक्ट जेएस वो हट चुका है। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं ये जो लास्ट एलिमेंट है CSS, इसको रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे -1 की जगह 1 कर देंगे। तो जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा एरे में वो रिमूव हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मॉडिफाइड काउंट हमें 1 रिटर्न में मिला है। और अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं हमारा ये जो लास्ट वाला एलिमेंट है एरे में वो रिमूव हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो अपडेट ऑपरेटर है वो है पुल। तो पुल क्यों यूज करते हैं, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को हम रिमूव करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक एरे है, इस एरे के अंदर हम चाहते हैं ये जब HTML रिमूव हो जाए, तो हम कैसे कर सकते हैं, ये हम पुल की मदद से कर सकते हैं। तो हम कमांड को यूज करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम पुल ऑपरेटर का यूज करेंगे और स्किल्स के अंदर हम उस एलिमेंट की वैल्यू को टाइप करेंगे जो हमें रिमूव करना है। तो हमें क्या रिमूव करना है, HTML, ये रिमूव करना है HTML। और जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो ये जो एलिमेंट्स है स्किल्स एरे के अंदर ये जो HTML एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉडिफाइड काउंट हमें 1 मिल गया। डैट मीन्स हमारा जो अपडेट ऑपरेटर है वो सक्सेसफुली रन कर गया। तो देख सकते हैं अब हमारे पास 2 ही एलिमेंट बच चुका है। तो अगर हम आइडेंटिफाई करके किसी डॉक्यूमेंट्स किसी एरे के अंदर किसी एलिमेंट को हटाना चाहते हैं तो हम आइडेंटिफाई करके हटा सकते हैं पुल की मदद से, पुल अपडेट ऑपरेटर की मदद से। अब जो मेरा ऑपरेटर बचा है हम लोग को इस वीडियो में देखना है वो बचा है ऐड टू सेट और अपसेट। तो अभी तक हम जो अपडेट करने के लिए ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे, सेट ऑपरेटर का यूज कर रहे थे किसी भी डेटा को अपडेट करने के लिए। मान लीजिए कि एक एलिमेंट, एक प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, जैसे डिपार्टमेंट। अगर हम सेट का यूज करेंगे और उसे अपडेट करने की कोशिश करेंगे और वो एग्जिस्ट है तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि एक से अधिक डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो यूनिक डेटा होना चाहिए। अगर यूनिक डेटा नहीं होगा तो रिपीटिशन हो जाएगा, रिडंडेंसी आ जाएगी हमारे डेटाबेस में। तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, ऐड टू सेट ऑपरेटर की मदद से। अभी मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा। अब जो हमारे पास अपडेट ऑपरेटर है वो ऐड टू सेट है। तो ऐड टू सेट ऑपरेटर हम कब यूज करते हैं, हम ऐड टू सेट ऑपरेटर यूज करते हैं जब हम किसी भी एरे के अंदर डेटा इंसर्ट कर रहे हों और वो डेटा डुप्लिकेट ना हो पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये जो डेटाबेस है उसके अंदर हमारे पास जो स्किल्स था उसके अंदर हमने जो एरे रखा था उस एरे के अंदर डुप्लिकेट वैल्यू इंसर्ट ना हो जाए। तो अभी हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं स्किल्स का और उसके अंदर कुछ डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, db डॉट कलेक्शन का नाम एम्प्लॉय अपडेट मैनी, ठीक है, क्योंकि हम सारे डेवलपर के अंदर ये स्किल्स ऐड करना चाहते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, या हम एक ही डेवलपर के ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम फ़िल्टर करेंगे, पहले उस डॉक्यूमेंट को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें यहाँ पे नाम देना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे
एक एरे के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुश ऑपरेटर का यूज करेंगे। पुश ऑपरेटर का यूज करके फिर हम डेटा इंसर्ट करेंगे। मल्टीपल डेटा हमें इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, ईच का यूज करना होगा। तो हम यहाँ पे ईच का यूज करने के पहले हम उस प्रॉपर्टी एरे का नाम देंगे जो एरे में हम एलिमेंट को पुश करना चाहते हैं। अगर एग्जिस्ट है तो वो उसके अंदर पुश हो जाएगा, अगर एग्जिस्ट नहीं है तो नया एरे क्रिएट हो जाएगा। तो स्किल्स एक एरे हम अभी क्रिएट करना चाहते हैं इस केस में। उसके बाद हम यहाँ पे ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो वो ऑपरेटर क्या है, ईच ऑपरेटर। ठीक है, अब एक एरे ले लेते हैं, उस एरे के अंदर हम टाइप कर देते हैं जावास्क्रिप्ट MongoDB React JS। ओके, इंसर्ट करते हैं तो देख सकते हैं कि हमारा जो मॉडिफाइड हो चुका है एक डॉक्यूमेंट्स, और रिफ्रेश करेंगे तो हमारा एक एरे यहाँ क्रिएट हो गया, उसके अंदर एलिमेंट्स है। अब हम सीखेंगे कि ऐड टू सेट को कब हमको यूज करना है। तो ऐड टू सेट को हमको यूज करना है अगर हम किसी एरे के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं करना चाहते, तब हम यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट फिर से इंसर्ट ना हो, क्योंकि ये रिडंडेंसी हो गई, डाटा की डुप्लीकेसी हो गई, तो इससे परफॉर्मेंस क्या होगा, लो होगा आपके जो डेटाबेस का। तो हमें क्या करना है, पहले हम स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। अब हम ऐड टू सेट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे कलेक्शन का नाम देते हैं एम्प्लॉय डॉट अपडेट 1। ठीक है, और यहाँ हम किस डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स में किस प्रॉपर्टीज से। तो हम यहाँ नेम लिखेंगे और जॉन डो पर्सन जो है। अब हम यहाँ यूज करेंगे ऐड टू सेट। तो ऐड टू सेट का नेमिंग कन्वेंशन क्या है, ऐड, इसके बाद टू में टी कैपिटल, सेट में एस कैपिटल। उसके बाद हम उसका जो भी एरे है उसका हम प्रॉपर्टीज़ का नाम लिखेंगे। तो एरे का क्या नाम है, स्किल्स। ठीक है, उसके बाद उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे जो हम चाहते हैं डुप्लीकेसी ना हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी है तो हम फिर से इंसर्ट करते हैं। तो अगर ये डेटा अवेलेबल है तो इंसर्ट तो नहीं होना चाहिए। तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, मॉडिफाइड 0 मिलेगा, मॉडिफाइड काउंट 0। तो देख सकते हैं कि हमारा एक्नॉलेज ट्रू है, कमांड हमारा एग्जीक्यूट हो गया है, एक हमें डॉक्यूमेंट्स में भी मिल गया है, लेकिन जो मॉडिफाइड काउंट है 0, यानी कि हमने अभी तक मॉडिफाइड नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया ऐड टू सेट। ये एरे के अंदर यूनिक वैल्यू को ही इंसर्ट होने देता है। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एक ही है। अगर यहाँ पे हम कुछ और इंसर्ट कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल Node.js, हम इस कमांड पे जाते हैं और यहाँ पे Node.js। ठीक है, अब जब हम इंटर करेंगे तो देख सकते हैं कि मॉडिफाइड काउंट 1 है, डैट मीन्स डेटा हमारा इंसर्ट हो गया है। तो ये यहाँ पे लास्ट एलिमेंट हमारा एरे के अंदर पुश हो गया है Node.js। अपसेट जो हमारा ऑपरेटर है उसमें कुछ कांस्टेंट है, लिमिटेशन है कि हम उसे यूज कर सकते हैं किसी भी अपडेट ऑपरेटर के साथ, जैसे पुश हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, ईच हो गया, ऐड टू सेट हो गया, इन सभी के साथ हम यूज कर सकते हैं अपसेट को। तो एग्जांपल के लिए अभी हमारे पास 3 डेटा है, और अपसेट हम यूज कब करते हैं, अपसेट हम यूज करते हैं मान लीजिए कि अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्स को मैच कर रहे हैं अपने कलेक्शन के अंदर, उस कलेक्शन के अंदर हमें वो डेटा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो वो डेटा नहीं मिल रहा है लेकिन हम चाहते हैं कि वो डेटा होना चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, अपसेट यूज करेंगे। तो वो डेटा नया क्रिएट हो जाएगा, एक नया डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा उस कलेक्शन के अंदर। तो हम चाहते हैं कि एक नया डॉक्यूमेंट्स बनाए, तो हम क्या करेंगे, db डॉट कलेक्शन का नाम लिखेंगे एम्प्लॉय डॉट अपडेट 1। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे फ़िल्टर करेंगे किस
कलेक्शन के अंदर किस डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहते हैं, उसका नाम है विक्रम। ऐसा कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा डॉक्यूमेंट्स हो, अगर नहीं हो तो क्रिएट हो जाए। अब हमें क्या यूज करना है, एक मॉडिफायर अपडेट ऑपरेटर का यूज करना है। तो अपडेट ऑपरेटर का हम कौन सा यूज कर लें, यहाँ पे सेट का यूज कर लेते हैं, क्योंकि सेट हम यूज करते थे जब एक नया क्रिएट करने के लिए, वो एलिमेंट अगर नहीं होगा, लेकिन अगर मैच ही नहीं होगा तो कहाँ वो अपडेट करेगा। तो अगर आप अपसेट नहीं पास करेंगे तो सेट के साथ ये डेटा क्रिएट नहीं होगा। वो अब सेट तभी काम करता है जब आपके साथ वो डेटा एग्जिस्ट करता हो, लेकिन अगर हम अपसेट के साथ यूज करेंगे सेट को, तो वो डेटा मैच नहीं होने के बावजूद एक नया डेटा क्रिएट हो जाएगा। पहले डेटा क्रिएट होगा विक्रम के नाम से, उसके बाद फिर ये फ़िल्टर होगा, देन सेट करेगा उस वैल्यू को जो हम यहाँ पे टाइप कर प्रॉपर्टीज़ देंगे। तो हम चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टीज़ का क्या नाम हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि वो जो प्रॉपर्टीज़ हो उसका नाम हो, अभी सिर्फ हम रखते हैं डिपार्टमेंट। अगर जो डेटा क्रिएट हो रहा है उसमें सिर्फ डिपार्टमेंट हो, और इसमें हम डिपार्टमेंट दे देते हैं बैकएंड डेवलपर। ठीक है, अब हम यूज करेंगे अपसेट। तो अपसेट कैसे यूज करना है, एक ऑब्जेक्ट लेना है, उसके अंदर अपसेट और एक बूलियन वैल्यू लेता है अपसेट ट्रू। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्रू टाइप कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फॉल्स होता है। तो जैसे हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो हमारा एक डेटा इंसर्ट हो जाएगा, और साथ में हमें क्या रिटर्न मिलेगा, एक अपसेटेड आईडी मिलेगा। अभी तक जो हम डेटा इंसर्ट कर रहे थे उसमें क्या मिला था, इंसर्टेड आईडी, लेकिन यहाँ में अपसर्टेड आईडी मिलेगा। तो इससे हम अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख के और इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जो डेटा नया क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो अब हम यहाँ पर कंपास में चेक कर लेते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ हमारा 4 डेटा है, पहले 3 था, हमने रिफ्रेश किया 4 है। यहाँ विक्रम जो क्रिएट हो गया डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट के साथ। अगर आप चाहते हैं ये सब भी इंफॉर्मेशन यहाँ पुट करें, जैसे एज हो गया, ज्वाइनिंग ईयर हो गया, तो ये सब भी आप यहाँ पे साथ में कर सकते हैं। डिपार्टमेंट के बगल में हमें एक और प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करना होगा, ज्वाइनिंग ईयर, देन उसकी वैल्यू। ठीक है, और इंटर करते उस समय तो ये भी डेटा उसके अंदर इंसर्ट हो जाता। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चीज़ को जावा स्क्रिप्ट में कैसे करेंगे, मोंगोडीबी ड्राइवर को नोड.js में इंस्टॉल करके, और डेटा बेस में कैसे इंसर्ट करते हैं जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज की मदद से। तो आज के लिए इतना ही है वीडियो में, और ऑलमोस्ट काफ़ी हमने कुछ सीख लिया करंट ऑपरेशन के बारे में, करंट के बारे में मोंगोडीबी में। अब जो बचा है नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, उसमें हम क्यूरी सीखेंगे, लेस दैन, ग्रेटर दैन, और भी स्लाइस ऑपरेटर, सॉर्ट ऑपरेटर, ये सब जो भी ऑपरेटर हैं उन सभी को सीखेंगे।